क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि उनके सर पर टोपी और मुंह पर दाढ़ी रहती है? या क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि वो यहाँ आकर कहते हैं कि अब अब्दुल्ला, उस्मान, अली और फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? तेजस्वी, तुमको इसी बात की सबसे ज्यादा तकलीफ है ना कि ओवैसी साहब यहाँ आके बोलते हैं कि इंशाल्लाह अब एक दिन सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तुमको तो बड़ी ख्वाहिश है ना तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की बिहार के, तो क्या एक मुसलमान ख्वाब नहीं देख सकता कि वो एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा? जब यादवों का नेता हो सकता है, सिखों का नेता हो सकता है, दलितों का नेता हो सकता है, कुर्मियों का नेता हो सकता है, जब मौर्य समाज का नेता हो सकता है, जब मल्ला समाज का नेता हो सकता है, जब हर समाज का नेता बन सकता है, तो एक मुसलमान नेता क्यों नहीं बन सकता? अब सीमांचल की लड़ाई लड़ने से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई रोक नहीं सकता। इस बात पर गौर करिए कि भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये बोलते हैं कि भाई ओवैसी यहाँ क्यों आ रहा, ओवैसी वहां क्यों जा रहा। दूसरे पार्टीज को कोई कुछ नहीं बोलता। और अब हद तो ये हो गई कि अब तेजस्वी यादव ये कह रहा है कि ओवैसी साहब एक्सट्रीमिस्ट है। तो क्या तेजस्वी यादव ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि वो यहाँ आकर उनको आईना बताते हैं, सच को सामने रखते हैं? क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि वो यहाँ आके गरीबों और मजलूमों के हक इंसाफ की बात करते हैं? क्या इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा गया क्योंकि वो यहाँ आकर सीमांचल की लड़ाई लड़ते हैं? क्या इसीलिए उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया क्योंकि वो वहां आवाज उठाते हैं जहां सब खामोश रहते हैं? क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि वो संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान की बात करते हैं? क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि उनके सर पर टोपी और मुंह पर दाढ़ी रहती है? या क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि वो यहाँ आकर कहते हैं कि अब अब्दुल्ला, उस्मान, अली और फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? तेजस्वी, तुमको इसी बात की सबसे ज्यादा तकलीफ है ना कि ओवैसी साहब यहाँ आके बोलते हैं कि इंशाल्लाह अब एक दिन सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? तुमको तो बड़ी ख्वाहिश है ना तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की बिहार के, तो क्या एक मुसलमान ख्वाब नहीं देख सकता कि वो एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा? जब यादवों का नेता हो सकता है, सिखों का नेता हो सकता है, दलितों का नेता हो सकता है, कुर्मियों का नेता हो सकता है, जब मौर्य समाज का नेता हो सकता है, जब मल्ला समाज का नेता हो सकता है, जब हर समाज का नेता बन सकता है, तो एक मुसलमान नेता क्यों नहीं बन सकता? हम यहाँ कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ हमारी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अरे एक्सट्रीमिस्ट तो वो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो बोलते हैं कि मुसलमान नमक हराम है, मुसलमान घुसपैठिए हैं, हम मुसलमान को इस मुल्क से भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और तेजस्वी, तुम लोग तो इकोनॉमिकल एक्सट्रीमिस्ट हो ना? चारा घोटाले किसने किया था बताओ तेजस्वी? चारा घोटाला करके राबड़ी देवी को लालू ने सीएम बना लिया था, तो क्या तुम सीमांचल बिहार को अपने खानदार की जागीर समझ रहे हो? सीमांचल किसी की जागीर नहीं है जो यहाँ ओवैसी साहब नहीं आ सकते। बिहार किसी की जागीर नहीं है जो यहाँ एक मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, और ना ही हिंदुस्तान किसी की जागीर है जो इस देश का प्रधानमंत्री एक मुसलमान नहीं बन सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, यह हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। इंशाअल्लाह दस्तूर के दायरे में और जमहूरी अंदाज में इस मुल्क में हम हमारी हिस्सेदारी लेकर ही रहेंगे। अब एक तरफा मोहब्बत नहीं चलने वाली, हम किसी के गुलाम नहीं है। बहादुरगंज में कोई किंतु परंतु नहीं,
चुपचाप पतंग छाप। वाखिर उद्दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।